नमस्कार साथियों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने लर्निंग चैनल अखिलेश होटेलियर पे। इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपनी ज़िंदगी में सीख कर आगे बढ़ा हूँ। देखिए, मुझे एक दिन तो नहीं लगे, मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है करीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी के अंदर। मैंने ताज में काम किया है करीबन 15 साल। और जो मैं मानता हूँ ताज इज़ समथिंग एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाता है। थोड़ा टाइम टेकिंग है, कोई भी चीज़ आप जब सीखते हैं बहुत लंबे समय तक दे टीच यू एवरीथिंग। तो मुझे ये मानना है मेरा कि ताज इज़ एन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अ बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू लर्न फॉर समवन। एक बाइबल की तरह आपको रटा देते हैं कि आप एक गीता का ज्ञान और जो है सारा कुछ आपको वैसा सिखाते हैं। तो आज बेसिकली बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चन थी मेरे पे कि सर हाउ टू टेक द रिजर्वेशंस, कैसे हम रिजर्वेशंस ले सकते हैं रेस्टोरेंट्स के। रेस्टोरेंट में जब कॉल्स आते हैं तो मुझे क्या क्या पूछना चाहिए और कैसा रिएक्ट करना चाहिए, कैसा आवाज़ होनी चाहिए हमारी। हमको सामने वाला जो है, बिकॉज़ हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, बिना देखे हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए आप जब टेलीफ़ोन के एटिकेट्स होते हैं, यदि आप जब फ़ोन के एटिकेट सीख जाओगे तो आपके लिए ये का कान जो है ना, ये काम जो है चुटकियों का होगा। आप चुटकी बजा के सीख सकते हो। तो बेसिकली जो मैं कहता हूँ, देयर आर सो मेनी होटल्स वेयर बेसिकली हर होटल का अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है। जैसे कि कुछ 5 स्टार होटल्स में क्या होता है कि बाहर की जो कॉल्स होती है स्ट्रेट अवे उनके एक सिंगल पॉइंट, एक टेलीफोन, दे हैव गॉट अ चैनल वेयर एवरी फोन लैंड्स अप। एक कहते हैं उनको हम कंट्रोल रूम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वन सिंगल टच फ़ोन यू कैन से, कि बाहर से कोई भी फ़ोन आती है सबसे पहले स्क्रूटनाइज वहाँ होती है, उसके बाद दैट गोज़ टू। और उसका कारण भी है कि हो सकता है कि रेस्टोरेंट में बिज़ी हो, फ़ोन ना उठाए। तो क्या हो, एक बार फ़ोन नहीं उठाने से क्या होता है कि सामने वाला एक रिएक्शन देता है कि भैया, इफ़ समबडी डज़न्ट हैव टाइम टू पिक अप माय कॉल, और यदि फ़ोन आया है और वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो एक रूड सा बिहेवियर महसूस होता है। द गेस्ट इज ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल अबाउट इट। तो बेसिकली सारा माल मटेरियल वहीं से आने वाला है। और जिस इंसान आपको पैसा देने वाला है इस खाने के बदले में, और आप उसको रिएक्ट रिस्पेक्ट के साथ आप उसका फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे हो, एक एक प्रोफेशनलिज्म नहीं शो कर रहे हो, दैट यू हैव लॉस्ट द बैटल एट ऑल ऑलमोस्ट। मतलब क्या कहते हैं, हमारा बिजनेस जो है एक रिलेशन का बिजनेस है। एंड इफ, जैसे कहते हैं, फ्रंट ऑफिस इज द मिरर ऑफ द होटल, इट इज जस्ट लाइक दैट। हॉस्टेस इज द इमेज ऑफ दैट रेस्टोरेंट। सो hostess has to be very smart, very smart, very clever and very you know एजाइल। कि मतलब जब गेस्ट आप आ रहे हैं तो यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मेक हिम अंडरस्टैंड द गेस्ट, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो के फ़ोन को हमको कैसे अटेंड करना चाहिए। तो चलिए हम ये चलते हैं कि एक रेस्टोरेंट के अंदर बुकिंग करानी है। गेस्ट ने कॉल किया and pick up the call within 3 rings. You try to pick up the call in 3 rings. Rung, दो, तीन, एंड देन यू स्टार्ट। और बहुत मतलब एक अंदर से आनी चाहिए कि दैट व्हेन यू स्माइल, दैट मीन्स आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन भी स्माइल की तरह हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आपको एक बता देता हूँ कि जब आप बात करते हैं फ़ोन के ऊपर, योर वॉइस मॉड्यूलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट बी एक पेस में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी वॉइस कभी हाई होती है, कभी लो होती है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस राइट एवरी डे सो दैट यू आर परफेक्ट। जब आप फोन पे बात करते हो, बस वहीं आपको किल कर देना है। सो ना, फोन आ गया, आपने उठाया, आपने अपने आप को कहा, नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम। नमस्कार। और बहुत होटल्स कहते हैं नमस्कार कहते हैं, कोई गुड इवनिंग कहता है, गुड इवनिंग टैमरिन, मेरा नाम अखिलेश है, हाउ मे असिस्ट यू।
कह सकते हैं ना? गुड इवनिंग, दिस इज मायरा, माय नेम इज अखिलेश एंड हाउ मे असिस्ट यू। अब वहां से कॉल आएगा, बोला कि आई वांट टू बुक अ रिजर्वेशन, कैन यू टेक माय रिजर्वेशन। तो मुझे पूछना पड़ेगा कि सर यू वांट टू हैव फॉर डिनर लेंगे या लंच के लिए लेंगे। इफ़ ही हैज़ नॉट कंफर्म्ड यू, तो आप सबसे पहले उनसे कहेंगे सर लंच और डिनर। तो सबसे पहले वो कहेगा आई वांट टू कम फॉर डिनर। ओके सर, हाउ मेनी पर्सन, आप पर पर्सन डिफाइन कर लिए, बिकॉज आपको सीट देनी होगी ना, तो चेयर तो देनी होगी। तो वो कहेंगे नहीं मैं तीन, सो आई विल बी कपल एंड माई टू किड्स, दैट मीन्स आप कॉमन देखिए दो, आप प्लस दो लिख लीजिए। ओके, एंड फिर उसके बाद पूछिए सर एट व्हाट टाइम वी कैन एक्सपेक्ट यू। तो वो कहेंगे कि ओके आई विल बी अराउंड 7:30, 7:30। तो आप 7:30 आप लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि सर आर यू सेलिब्रेटिंग योर इवेंट, आर यू हियर फॉर एनी ओकेजन्स। तो हो सकता है कि वो अपने बर्थडे के लिए आया हो या एनिवर्सरी के लिए आया हो, या अ, अपने फर्स्ट टाइम अपने गर्लफ्रेंड को या फ्रेंड्स को इनवाइट किया हो। सो उस तरह बहुत सारे होटल्स ये क्या करते हैं, सपोज एनिवर्सरी है या बर्थडे है तो दे गिव बुके और छोटा सा केक एज अ जेस्चर, सो दैट यू टू मेक देम फील वेरी इंपॉर्टेंट। इसके वजह से वो क्या करते हैं कि आपको वो एक केक बना के देते हैं या एक टेबल अरेंज। हमने क्या करते हैं कि हम एक टेबल ऑलरेडी हर जगह, हर होटल में, हम हर रेस्टोरेंट्स में एक टेबल हम और डेकोरेट करके रखते हैं कि सपोज किसी का बर्थडे है तो हम उसको इमीडिएटली उसी टेबल पर लेकर जाएंगे, सो दैट यू नो ही इज फेल्ट वेरी इंपॉर्टेंट। और यू नो बिल्डिंग रिलेशनशिप इज द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। एक बार की बात नहीं है, मेरा मानना यह है कि आपके नाम से लोग आने चाहिए, ना कि रेस्टोरेंट के नाम से। जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो रेस्टोरेंट की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। सो देन यू टेक द डिटेल्स कि सर कोई ओकेजन है तो हाँ कहें कि हाँ आई एम सेलिब्रेटिंग माई वाइफ, आई एम कमिंग टू सेलिब्रेट माई वाइफ्स बर्थडे। सो इन दैट केस यू नोट डाउन के भैया ओकेजन जो है बर्थडे का है। ज़्यादा उसके साथ आप उतना ही बात करें जितनी की ज़रूरत है। एंड नाउ सपोज कैन आई हैव योर नेम, सो नाम भी पूछ लीजिएगा। सपोज मैंने पहले बोलना भूल गया तो आप उनका नाम जरूर लिखें। सर बुकिंग वुड बी इन द नेम ऑफ योर नेम, सो कैन आई हैव योर नेम प्लीज। सो नाम पूछ लीजिएगा आप। नाम पूछ लिया आपने, टाइम आपने पूछ लिया, नंबर ऑफ पैक्स पूछ लिया। फिर उसके बाद आप पूछेंगे सर कैन आई हैव योर नंबर, बिकॉज जो नंबर आपके पास आया होगा वो लैंडलाइन पे आया होगा। तो लैंडलाइन सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यू मस्ट टेक दी लैंडलाइन नंबर, सॉरी देयर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, बिकॉज यू नो यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि सपोज उनको आने में डिले हो गया तो क्या करेंगे। यू कांट होल्ड द टेबल एज अ थंब रूल। आप करीबन 10 मिनट का एक बैकअप लेते हैं, आप उनको कॉल करते हैं। तो कॉल कैसे करोगे, और हो सकता है बहुत सारे लोग फ़ोन नंबर नहीं दें, तो फिर उनसे कोशिश कीजिए, उनको समझाइए कि क्यों आप नंबर ले रहे हैं। कि सपोज़ डिले हो गया या लेट हो गए तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना हो, क्योंकि बहुत सारे होटल्स में मैंने देखा है कि वो टेबल को जाने देते हैं क्योंकि आपने अपना टाइम मेंटेन नहीं किया, गेस्ट ने मेंटेन नहीं किया, तो आप टेबल रिलीज़ कर देते हो। प्लीज़ डू नॉट डू दिस। एक अच्छा होटल, एक अच्छा रेस्टोरेंट, दे डू नॉट डू दिस। सबसे पहले आप इन्फॉर्म करेंगे गेस्ट को। इस आप एक सपोज़ उनकी बुकिंग 7:30 की है, तो आप उनको 7:20 में कॉल करेंगे कि सर एट व्हाट टाइम यू विल बी कमिंग, तो वो बता देंगे कि हाँ सर 5 मिनट 10 मिनट, दैट मीन्स यू आर श्योर दैट द गेस्ट इज कमिंग एट दिस टाइम। अदरवाइज आप नहीं, नंबर नहीं होगा तो आप कॉल कैसे करेंगे, वेदर दैट इज अ रॉन्ग रिजर्वेशन वी हैव टेकन और द गेस्ट इज नॉट कमिंग, फालतू का हमारा एक टेबल वेस्ट हो जाएगा बाय बी कीपिंग दी रिजर्वेशन। और दूसरी बार ऐसा भी होता है कि सपोज आप एक टाइम लिमिट फ्रेम बना दीजिए। सपोज 7:30 बजे से लेके सपोज 8:30 9 बजे तक रख लीजिए। क्यों कि बहुत बार मैंने देखा है कि जो गेस्ट बुक करता है बहुत लेट बुक कर, सपोज उसने 9:30 का बुक कर दिया, यू कांट कीप होल्डिंग द टेबल्स फ्रॉम 7:30 आपका रेस्टोरेंट खुलता है तो 9:30 तक आप 9 o'clock तक आप टेबल होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सामने जो गेस्ट आ रहा है बहुत दिनों से देर से आ रहा है, मैं सपोज 30 किलोमीटर से आ रहा है या 20 किलोमीटर से आ रहा है, अपनी फैमिली के साथ कपड़े उपड़े पहन के तैयारी हो करके आ रहा है कि वो आज इस रेस्टोरेंट में आज डाइन करेगा, और
जब वो आता है तो उसको टेबल नहीं मिलता। गलती उसकी ये है कि उसने रिजर्वेशन नहीं की, बट हमारी भी गलती है कि हमने टेबल जो है 9 बजे से हम होल्ड किया, क्योंकि एक एक टेबल बिजनेस है हमारा। यू कैन नॉट होल्ड द टेबल, सो यू हैव टू मेंश्योर दैट कि इन टाइम फ्रेम तक ही रिजर्वेशन लें और गेस्ट को बताएं कि सर वी विल नॉट बी एबल टू होल्ड द टेबल मोर देन 10 मिनट्स। सपोज 7 कर दिया, उन्होंने कहा कि चलो और 10 मिनट रोक दीजिए, और जब रिलीज करें उससे पहले आप टेबल को, गेस्ट को कॉल करके बताएं कि सर वी आर रिलीजिंग टेबल, एज सुन एज रीच विल ट्राई टू गिव यू अनदर टेबल। ओके। इसमें ऐसा भी होता है कि आपका गेस्ट आ गया, ठीक है, उस गेस्ट, वो जो गेस्ट आया है, आप उसको टेबल, अभी क्योंकि आपने 9 बजे का बुकिंग लिया है तो यू हैव टू इन्फॉर्म, आप कोशिश करें कि वो जो टेबल्स हैं वो इसी के बीच आ जाए, लाइक 7:30 से लेके 8:30 तक रिजर्वेशन लें, और उसके बाद आप रिजर्वेशन ना लें, सो दैट के टेबल आपको जो वॉक इन है उनको टेबल मिल जाए। ठीक है। एक टेबल का एवरेज करीबन 20 से 25 से 30 35-40 मिनट तो कम से कम, 40-45 मिनट तो ज़रूर लेता है एक टेबल डाइनिंग करने के लिए, सो एंड देन इसी वक्त, तो अब मैंने आपको ये सारी बातें तो बता दी, लेकिन आपको एक और बात जाननी होगी कि बेसिकली जो मेरा कहने का मतलब है, तात्पर्य ये है कि जब आपने उनको, अच्छा, एक बात मैं बताना भूल ही गया, आपने सारा रिजर्वेशंस आपने ले लिया, रिजर्वेशन लेने के बाद आपको रिपीट करना है, सर रिजर्वेशन विल बी इन द नेम ऑफ मिस्टर शर्मा, booking is for 2 packs or 2 plus 2 packs. Sir, you are here to celebrate your wife's birthday. Sir, your arrival time would be 7:30. Okay, and then your mobile number is this. और फिर आप उसको थैंक यू बोलिए, थैंक यू फॉर मेकिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग the restaurant's name, blah blah blah, and then and put down the phone. इट्स वेरी सिंपल, बट येट ये सिंपल तो दिखता है सर, पर इसको प्रैक्टिस करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। इसको एक परफेक्शन लाने के यू हैव टू कंटिन्यूसली हैव टू प्रैक्टिस। फ़ोन उठाइए, आप अंधेरे में जाइए, फ़ोन उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ भी नहीं। एक सचिन तेंदुलकर भी डेली जब वो मैच खेलता है उससे पहले वो नेट प्रैक्टिस करता है। ही कम्स एवरी डे प्रैक्टिस करता है। सो यू ऑल्सो एज अ न्यू न्यू हॉस्पिटैलिटी पर्सनल, यू मस्ट ऑलवेज ट्राई, जो भी स्किल्स आपको डेवलप करने हैं, उस स्किल्स को आपको डेली ब्रश अप करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि आप, जैसे मैंने आपके सामने आज वीडियो बना रहा था, और जब तक मैं बातें करते, ये मैं थोड़ी देर पहले इजी फोन उठाया, हाउ मे असिस्ट यू, बट जब मैं आपके सामने गया था बहुत दिनों के बाद, मैंने भी प्रैक्टिस करते करते मुझे वेट करना पड़ा, क्योंकि मुझे क्या कहना है वो मैं भूल चुका था। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो मुझे महसूस होता है कि शायद आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि कुछ भी कन्फ्यूजन है या कोई फीडबैक है तो प्लीज़ इस कमेंट में ज़रूर डालिएगा, और यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करेंगे और उसमें क्वेश्चन पूछें कि विच, मैंने बहुत सारे केस स्टडीज़ के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं। मेरा ये चैनल बहुत नया है इन दैट केस, सो आई नीड योर सपोर्ट और मोटिवेशन सो दैट आई गिव यू अ ग्रेट इन कंटेंट इन टर्म्स ऑफ कि आपको भी सीखने को मिला, क्योंकि मैं इसी तरह सीखा हूँ, आप भी इसी तरह सीखेंगे। बट मैं तो गाली सुन सुन के सीखा हूँ, आप मेरे से सीखोगे, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चों को इस तरह सिखाया है ताकि वो कभी गिरे नहीं। और मैं इनको हमेशा कहता हूँ प्लीज़ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस हैज़ नो अदर अल्टरनेटिव। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग एंड लिसनिंग सो पेशेंटली, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, और शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और वो जो बेल आइकन है ना उसको, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए जो कि नए नए होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं या हॉस्पिटैलिटी करना चाहते हैं। मैं ना बहुत सारा वीडियोस पीछे भी लेकर आया हूँ कि मेरा कभी एसी खराब हो गया तो केस स्टडी क्या होगा, फिर बाल आ गया खाने में तो केस स्टडी क्या है,
आप कैसे हैंडल करेंगे? सपोज़ कोई गेस्ट नाराज़ हो गया, तो कैसे हैंडल करेंगे? तो प्लीज़ वो पुराने वीडियोज़ को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।